जी, अब हो ये रहा है कि कराची में हुकूमत और डेयरी फार्मर्स के दरमियान दूध की कीमतों पर इत्तफाक ना हो सका। अच्छा, इस वक्त प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पूरे शहर में दूध 200 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है डंके की चोट पर। लेकिन अब हुआ ये है कि हमने ज़ाहिर है कि हम होता ये है कि तवज्जो दिलाना हमारा काम है। पिछले 2 ढाई साल से हम ये काम कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी उससे करते रहे पहले हैं कि किस तरीके मुसलसल, से ये हाँ। जो प्राइस लिस्ट आती है ना, इसके ऊपर अमल नहीं होता। मतलब उसको यूं हवा में उड़ा दिया जाता है या उसके जहाज बना दिया जाता है। और कमिश्नर साहब के बारे में हम बात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के बारे में बात करते हैं कि वो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत जूं रेंगना शुरू हुई है और उसकी बिना पर क्रैकडाउन किया गया। यानी कि दूध की कीमतों के तयन पर कोई इतफाक नहीं हो सका। मतलब सोचे, एक जानिब कीमत है 120 रुपये, दूसरी जानिब उन्होंने लगाई है 200। जी, जो हुकूमती सतह पर जो कीमत है फ़ी लीटर दूध की वो है 120 रुपये, जबकि जो हमने देखा है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन वालों की जानब से जो दूध बेचा जा रहा है वो कह रहे हैं कि जी 200 रुपये फ़ी लीटर बेच रहे हैं। और आगे भी वो कह रहे थे कि जो सूरत हाल जा रही है उसमें ये 200 से ज़्यादा बढ़ सकती है। अब कल क्रैकडाउन एक्शन किया गया और डेयरी फार्मर्स की दूध ले जाने वाली दर्जनों गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई हैं। और गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची के साथ मुज़ाकरात में दूध की कीमतों पर भी हमने देखा इत्तफाक नहीं हुआ। और कराची में दूध का जो सरकारी निर्ख, जैसे आपको पहले ही बताया कि 120 रुपये फ़ी लीटर है, जिसके बरक्स शहर में दूध 180 से 200 रुपये फ़ी लीटर, मतलब अच्छा, 200 एक दो चीज़ कहीं ये है 200 से कि ज़्यादा देखें, में बात भी। ये है कि किसी भी तबके के बारे में या उनके अगर रिजर्वेशंस हैं, कोई खदशात हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको दूर करना चाहिए, लेकिन मनमानी करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी जी। चाहिए। और ये आप ये देखें कि हमारे पास भी आप ये देखिए कि शाकिर गुजर साहब ने प्रेडिक्शन की थी और उस वक्त हमें हॉल उठ रहे थे कि ये किस तरीके से 180 से 200 रुपए की बात करें, और उन्होंने कर दिखाया। और अभी हमारे शो में बैठ के उन्होंने 266 रुपए, जी। 260-70 रुपए की भी बात करके गए। तो अब ये है कि उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ डिटेल्स हमें भेजी जा रही हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, क्रैकडाउन कर दिया है इन्होंने और हमारी गाड़ियां बंद कर दी हैं। तो ये अनोखा तरीका इन्होंने ईजाद किया है कि दूध, ये जो गाड़ियों की सप्लाई जी। लाइन बंद करके वो चाह रहे हैं कि दूध की कीमतें कम कर दें। और वो कह रहे हैं कि दूध की कीमतों का जो नोटिफिकेशन है ना वो आज जारी भी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं जी आज क्या होता है। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? ये तो हम देख रहे हैं कि जो डेयरी फार्म्स वाले हैं वो कुछ और कह रहे हैं और हुकूमती सतह पर जो कीमत का तयन हो चुका है वो कुछ और है। मतलब 120 से आप सोच सकते हैं, 120 से 140 समझ में आता है, 150 समझ में आता है, ये 200 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है बेच रहे थे, ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, ये 8 दिसंबर 2021 में ये कीमत मुकर्रर की गई थी। मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये कीमत 120 रुपये मुकर्रर की गई थी, उस वक्त भी दूध 130 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा था गुज़िश्ता साल दिसंबर में। और ये सूरत हाल गुज़िश्ता साल दिसंबर से चलती आ रही है कि 10-20 रुपये इजाफा करते करते ये 200 रुपये तक पहुँच चुकी है। कमिश्नर कराची ने फिर इसके ऊपर नोटिस लिया और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हदायत की कि इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। और ये क्रैकडाउन तकरीबन 15 कलामी की माजरत, कमिश्नर साहब ने नोटिस लिया, सर आंखों पे बहुत ज़बरदस्त, आवाम बहुत खुश हुई, लेकिन अब जाके नोटिस लिया, पहले क्यों नहीं नोटिस लिया? नहीं जी, ये तो मैंने जैसे बताया ना कि 8 दिसंबर 2021 से ये कीमतें बढ़ी थी और बड़े धड़ल्ले से 130, 140, 150, 160, 170, 180 और बिल आके 20 रुपये बढ़ा के 200 रुपये तक ये पहुंच गया। जब ये क्रैकडाउन शुरू किया गया तो कुछ दुकानदारों ने 180 रुपये कीमत कर दी, लेकिन बेशतर जो शहर है वो 200 रुपये फ़ी लीटर ही दूध फरोख्त कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास तलब किया गया, जहाँ पर इनका दावा यह है कि कमिश्नर कराची ने 170 रुपये तक कीमत बढ़ाने का अंदिया इनको दिया, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि 199 रुपये फ़ी लीटर इनकी फार्म की सतह पर इनकी पैदावारी लागत आ रही है, जिसके बाद होलसेलर और ये तो रिटेलर सिर्फ और दूध की है ना, वो जिसके अंदर पानी होता है उसकी लागत भी शामिल करते ही नहीं करते। नहीं जी, पानी और खास तौर पे ये आम सी बात है कि पानी तो हम कहते हैं, लेकिन असल वजह ये है कि कई दुकानों पर और दूध मंडी में मशीनें लगाई गई होती हैं जहां पर दूध में से मलाई वगैरह, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं, फैट निकाल लिया जाता है। और जब फैट निकाल लिया जाता है उसमें पानी तो नहीं होता, लेकिन फैट निकलने के बाद दूध की जो खासियत होती है वो तकरीबन खत्म हो गई होती है, चली जाती है उससे। तो जी बिल्कुल तो चाहते हैं ना कि आपको कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के इश्यूज ना हो। आप भी अंजुम अब्दुल वहाब साहब समझते नहीं है बात, वो वजह होती है। नहीं समझते, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो पानी मिलता है, वो दूध की खासियत तो खत्म हो जाती है। पानी के बाद तो शायद दूध में कुछ खासियत हो, लेकिन जब उससे फैट निकाल लिया जाए तो दूध बचता ही नहीं है। मतलब वो जो कच्ची लस्सी नहीं होती, वो जो कच्ची लस्सी जो आम पीते हैं, तो वो बेसिकली हाँ ये। अब शाकिर गुजर साहब यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तर्जुमानी में अंजुम, आप भी सोच होंगे ना कि सही जो पॉजिटिविटी है वो इस वक्त हमें वाकई सत्ती से ही आ रही है, क्योंकि कच्ची लस्सी के नाम पे दूध फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा, ये कंप्लेन नंबर भी तो दिया गया है कि अगर आपके इलाके में दूध कहीं महंगा बेचा जा रहा है तो उस नंबर पे कॉल करें और एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कोई नंबर सामने आया है?
जी बिल्कुल, ये नंबर गुज़िश्ता कई रोज से गर्दिश तो कर रहा है, कमिश्नर कराची ने दिया है ये नंबर, मुझे बहरहाल इस तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 नंबर दिए हैं जिनके ऊपर कंप्लेन करें तो वो 2 नंबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह ये छापे पढ़ तो रहे हैं, उनको लेकिन बोले या 2 1 नंबर कर लें या 3 कर लें। 2 नंबर ही ना करें। नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं तो बस ठीक है, मशवरा ही दे बहुत सकता हूं। शुक्रिया। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद थे।